इस्लामाबाद में रेंजर्स और पुलिस का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। पीटीआई मुजाहिरीन के मुंतशिर होने के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। बंद रास्ते खुल गए, तमाम मोटरवेज पर ट्रैफिक बहाल, कंटेनर्स हटाने और सफाई सुथराई का अमल जारी, कारोबारी मराकज ओपन, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बहाल। इस्लामाबाद में तालीमी इदारे कल खुलेंगे। जुड़वा शहरों और लाहौर में बस अड्डे खुल गए। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवा दवा। मरी में भी सड़कों से रुकावटें हटा दी गईं। रेंजर्स और पुलिस ने इस्लामाबाद को मुजाहिरीन से खाली करा लिया। ऑपरेशन के दौरान 400 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। भारी मिकदार में असलहा, एमुनेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन के आलात बरामद। गिरफ्तारियां डी चौक, चाइना चौक और जिन्हा एवेन्यू से की गईं। पंजाब भर से 800 मुजाहिरीन गिरफ्तार। शेयरिंग से मुजाहिरीन की अमवात की खबर मन घड़त है। सोशल मीडिया पर चंद लोगों की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुजाहिरीन की अमवात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पुलिस और रेंजर्स ऑपरेशन में असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। सिक्योरिटी ज़राए कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से पीटीआई मुजाहिरीन की गिरफ्तारियाँ। मुजाहिरीन से असलहा, गुलेलें, पत्थर, आंसू गैस के शेल और दीगर अशिया बरामद। एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और अहलकार भी शामिल थे। रावलपिंडी से 400, पत्थरगढ़ 410, चकवाल 44, मरी 3 और मियावाली से 8 मुजाहिरीन गिरफ्तार। पीटीआई एहतजाज के दौरान पुलिस और रेंजर्स के अहलकारों की शहादतें भी हुई। मुतअद्दिद पुलिस और रेंजर्स के अहलकार जख्मी हुए। चंद की हालत तशवीशनाक है। गिरफ्तार मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज मनसूख करने का ऐलान कर दिया। ऑपरेशन के नतीजे में 500 से ज़ायद कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। पीटीआई ज़राए अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी इस्लामाबाद से मानसहरा पहुंच गए। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस रेंजर्स ने ऑपरेशन कामयाब बनाया। पीटीआई से कहता हूं कि अब बस करें, कब तक ऐसा करेंगे। धौंस धमकियों के साथ कभी मुज़ाकरात नहीं होते। इन्होंने मुल्क का नुकसान करके देख लिया, इसके बाद बातचीत के लिए कुछ नहीं बचा। अवाम बशिंदों के हवाले से फैसला कर लिया। वज़ीर दाखिला की मीडिया टॉक। मौसम नकवी का डी चौक से खैबर प्लाजा तक दौरा। मुजाहिरीन से क्लियर कराए गए इलाकों का जायजा लिया। ड्यूटी पर मौजूद कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मौसम नकवी की सड़कों से रुकावटें हटाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पीटीआई मुजाहिरीन का साथ ना देने पर सूबे के अवाम का शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म। कहा, मुजाहिरीन की वजह से होने रुकावटों पर अवाम की तकालीफ का एहसास है। अवाम को पहुँचने वाली तकालीफ और परेशानी पर बेहद अफसोस है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अशिया खुलनोश की फराहमी बरकरार रखने के लिए इक़दाम की हिदायत। इंतज़ामिया को अशिया ज़रूरिया के निर्ख पर कंट्रोल का भी हुक्म। थाना सतर हसन अब्दाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज। FIR में बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, आरिफ अलवी समेत कई मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली नामजद। मुकदमे में 10,000 से ज़ायद कारकुनान भी नामजद। मुलजिमान के खिलाफ FIR में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 23 मुख्तलिफ दफात शामिल। मुलजिमान ने पुलिस अहलकारों से दर्जनों टीयर गैस गन, एंटी राइट किट्स और मोबाइल फ़ोन छीन लिए। मुलजिमान ने पुलिस की 6 गाड़ियों को जलाकर नाकारा बना दिया। FIR का मतन, पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई के एहतजाज के दौरान हलाकतों का मामला। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने आज खुद नोटिस लेने की इस्तदाब मुस्तरद कर दी। गुज़श्ता रोज़ दोनों तरफ से हलाकतें हुई। आईनी बेंच आज खुद नोटिस ले सकता है। वकील खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं, उसे नहीं देख सकते। पहला धरना था उस वक्त भी इमरान खान की ख्वाहिश यही थी कि किसी न किसी तरीके से उनको कुछ डेड बॉडीज़ मिलें, जिस डेड बॉडीज़ के ऊपर वो पॉलिटिक्स करें। तो ये भी वफाक की हुकूमत ने, मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो पीटीआई की वो ख्वाहिश पूरी होने नहीं दी, जो उनको डेड बॉडीज़ चाहिए थी। ये 2-3 दिन की कॉल 9 में से किसी भी सूरत में कम नहीं थी। जैसे ही पुलिस ने एक्शन किया तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भागे और सबसे पहले बुशरा बीबी साहिबा
वो कंटेनर छोड़कर और वो स्टेज छोड़कर सबसे पहले फरार हुई। पीटीआई चाहती थी लाशें गिरें, वजीर दाखिला ने लाशों की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। पीटीआई का मौजूदा एहतजाज 9 मई से कम नहीं था। एहतजाज की नई किस्त, बुशरा बीबी बानी पीटीआई से भी 2 हाथ आगे निकली। पुलिस के एक्शन के बाद सबसे पहले बुशरा बीबी और गंडापुर भागे। अहम मौके पर एहतजाज की कॉल अच्छी रिवायत नहीं। वजीर इत्तला सिंध सर्जिली नाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया था ये लोग डी चौक आएंगे और इनकी धुलाई होगी। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई के सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। ये हमेशा की तरह कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़कर भाग गए। अली अमीन और बुशरा बीबी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे। सेनेटर फैसल वावडा का बयान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी के बाद बड़ी रिकवरी। 100 इंडेक्स में 3,500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 98,137 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता रोज मार्केट 94,574 की सतह पर बंद हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क में अमन और सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। गवर्नर रूल के ऊपर आप लोग अब गौर शुरू कर रहे हैं या तो फिर बैन करने के ऊपर गौर कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को बहैसियत जमात? कानून और आइन ऑप्शंस देते हैं ना। कौन सी आइन सर? के अंदर गवर्नर्स रूल की भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है कि जब किसी सूबे में ब्रेक डाउन हो जाए, वो आइन के मुताबिक ना चल रहा हो, तो वफाक वहां पे गवर्नर्स रूल लगा सकता है। ये आइन की इजाजत है। और इसी तरह अगर कोई सियासी जमात मुल्क के अंदर इंतशार और मुल्क के अंदर आइन शिकनी की मुर्तकब हो, उससे निपटने के लिए भी आइन और हमारा पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट जवाज फराम करता है। तो काबीना का इजलास है, उसमें हम गौर करेंगे। एहसान इकबाल का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल लगाने का इशारा। हुकूमत के पास आइन के तहत गवर्नर रूल लगाने का ऑप्शन मौजूद है। तहरीक इंसाफ से निपटने के लिए हुकूमत के पास आइनी और कानूनी ऑप्शन मौजूद हैं। काबीना इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल बारे गौर किया जाएगा। हुकूमत के पास आइनी तौर पर गवर्नर रूल लगाने का इख्तियार है। अली अमीन गंडापुर विफाक के खिलाफ चढ़ाई कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ चार्जशीट होनी चाहिए। बानी पीटीआई नाटक करके NRO हासिल करना चाहते हैं। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई एक सिक्के के 2 रुख हैं। बुशरा बीबी लाशों पर सियासत करना चाहती हैं। हुकूमत ने जब्त का सबूत दिया है। वफाकी वजीर एहसान इकबाल की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। गाड़ी हादसे में शहीद रेंजर्स अहलकारों की चकलाला गैरजन में नमाज जनाजा अदा। वजीर आजम और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। इसाकदार, मोहसिन नकवी, अताउल्ला तारड़ और दीगर आला अस्करी और सिविल हुक्काम भी शरीक। शहीद अहलकारों के जज़्दे खाकी तदफीन के लिए आबाई इलाकों के लिए रवाना। शहदा में नाइक मोहम्मद रमज़ान, सिपाही गुलफाम खान और सिपाही शाहनवाज शामिल। PTI शरपसंदों ने रेंजर्स अहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। हादसे में 3 अहलकार शहीद, 5 शदीद जख्मी हुए थे। वाकया गुज़श्ता रोज श्रीनगर हाईवे पर पेश आया। पाकिस्तान मजीद किसी खून खराबे और अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पुरतशद्दुद वाक़यात नाकाबिल कबूल और काबिल मज़म्मत हैं। रेंजर्स के शहीद जवानों के लिए पूरी कौम दुआगो है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। पाकिस्तान और बेलारूस में 15 अहम मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। कॉमर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन शामिल। दोनों मुल्कों में 2025 से 2027 के लिए जामे ताउन के रोड मैप पर भी दस्तखत। मालियाती इंटेलिजेंस के तबादले में ताउन भी शामिल। आर्मी रोड ट्रांसपोर्ट, माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के मैदान में ताउन पर दस्तखत। फ्रीकैन का ज़राअत सनत के शोबों में मुश्तरका मनसूबों के क़याम को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। गाड़ियों की फ़रोख्त, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग में भी ताउन पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और बेलारूस का मुश्तरका एलामिया जारी। वफाकी वज़ीर
ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब से कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक की मुलाकात। हुकूमत की माशी इस्लाहात के इक़दामात को सराहा। माशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए ताउन की यकीन दहानी। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की बजट मेकिंग और डेट मैनेजमेंट मैकेनिज्म के लिए तकनीकी ताउन की पेशकश। आलमी बैंक के ताउन से माशी इस्लाहात और तरक्की का सफ़र जारी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे कल खेला जाएगा। फास्ट बॉलर अहमद दानियाल और शाहनवाज धानी इंजरी का शिकार। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर अब्बास अफरीदी और जहानाद खान कौमी स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान ने दूसरे एक रोज़ा मैच में जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त दी। शाहीनों ने 146 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 18.2 ओवर्स में पूरा कर लिया। ओपनर बल्लेबाज साइम अयूब 62 गेंदों पर 113 रन बनाकर नॉट आउट रहे। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बोर्ड मेंबरान का इजलास तलब कर लिया। आईसीसी जराये के मुताबिक इजलास 29 नवंबर को होगा। भारत के पाकिस्तान में ना खेलने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल से मुताल्लिक भी बात होगी। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा तय पा गया। इसराइल की काबीना ने लेबनान के साथ जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जंगबंदी का ऐलान किया। कहा, जंगबंदी में 14 माह की ताखीर से हजारों अफराद कत्ल हुए। मुआहदे से हिजबुल्लाह और इसराइल की दुश्मनी का खात्मा होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने खिताब में कहा, हम गाजा से बाकी मानदा यरगमालियों की वापसी के लिए पुराज़म है। जंगबंदी मुआहदे का मतलब ये है कि हम ईरानी खतरे पर तवज्जो मरकूज करेंगे। ताबिस इसराइली फोर्सेस के गाजा में रिहायशियों और अस्पतालों पर हमले। बमबारी में 11 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 44,249 हो गई। 1,04,746 जख्मी हो चुके। इसराइली फ़ौज का गुज़श्ता 52 रोज़ से शिमाली गाजा का मुहासरा जारी। बैतुल्लाहिया में भी इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनी जंगजुओं के दरमियान झड़पें। इसराइल के लेबनान में मुताबिक मकामात पर हमले। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 55 शहरी शहीद, बच्चों और ख़वातीन समेत 100 से ज़ायद जख्मी। इसराइली हमलों में 3,823 शहरी शहीद हो चुके। हिजबुल्लाह का तल अवीव में इसराइली एयर चीफ की रिहाइश गाह पर ड्रोन से हमले का दावा। डोनाल्ड ट्रंप की चीन, कनाडा और मैक्सिको को दरामदात पर कस्टम ड्यूटी आयद करने की धमकी। तिजारती जंग में किसी की कामयाबी नहीं। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन फायदेमंद है। चीन का रद्द-ए-अमल, अमेरिका और कनाडा तिजारती कशीदगी को बढ़ाने के बजाय कम करें। नायब कैनेडियन वज़ीर आज़म का बयान। सऊदी काबीना ने नए माली साल 2025 के लिए बजट की मंजूरी दे दी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बजट की मंजूरी के लिए काबीना इजलास की सदारत की। नए बजट में आमदनी का तखमीना 1.18 ट्रिलियन रियाल लगाया गया। अखराजात 1.28 ट्रिलियन रियाल होंगे। बजट खसारा 101 अरब रियाल लगाया गया।